जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो बंद करो, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो बंद करो। हमारे इनकलाब जिंदाबाद, जातीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जातीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार, विश्वविद्यालय का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, हम लोग चिट्ठी हम लोग के पास है, यूनिवर्सिटी का प्रांगण में हम लोग शांति पूर्वक अपना बात को डीसी मैडम के समझ रखेंगे, एकदम शांति पूर्वक हम लोग उसमें लिखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, दरवाजा खोलो, गेट बंद करना बंद करो, बंद करो बंद करो, गेट बंद करना बंद करो, बंद करो बंद करो। अविलंब गेट खोला जाए, खोला जाए खोला जाए, अविलंब गेट खोला जाए, खोला जाए खोला जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, राम सिंहासन डोला है, तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो हमसे टकराएगा, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सेशन सुधारो, सेशन सुधारो, विश्वविद्यालय सेशन सुधारो, सेशन सुधारो सेशन सुधारो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो बंद करो। विश्वविद्यालय हाय हाय, हाय 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 हाय। विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो शर्म करो। कोल्हान विश्वविद्यालय के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ हम लोग गेट के सामने अभी उपस्थित हुए हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को विश्वविद्यालय नक्सली समझते हैं क्या? हम लोग अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार का जो उपयोग करते हुए हम लोग अपना जो धरना प्रदर्शन है वो यूनिवर्सिटी प्रांगण में करने का हम लोग पहले से सूचना दिए हैं, फिर भी गेट को बंद कर दिया गया। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं स्टूडेंट के प्रति जब जब समस्या आएगा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो, इधर तो यूनिवर्सिटी में आप बता दें सर, आज सब आ गया, चालू भी हो गया। कहाँ है अभी हम तक? लोगों ने 2 सप्ताह पहले प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सब पहुँच गया। जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम लोग अवगत कराया गया है कि 31 जुलाई को हम लोग यूनिवर्सिटी प्रांगण में आंदोलन करेंगे संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आज यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया देखते हुए आज हम लोगों ने रोड जाम करना पड़ा। बहुत ही दुख लगता है कि छात्रों का पैसा से यूनिवर्सिटी चलता है, छात्र है तो यूनिवर्सिटी है। अब जिस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, छात्रों का आवाज इसी तरह बुलंद करते रहेंगे। प्रमुख मांग क्या है? हम लोग का प्रमुख मांग बहुत सारे हैं इसमें, तो हम लोग विस्तार रूप से बताना चाहेंगे वहीं पे, और बहुत सारे लोग हमारे छात्र प्रतिनिधि हैं उनका भी बात रखेंगे। जोहर, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि विगत दिनों हम लोगों ने एक आवेदन दिया था छात्र हित के विभिन्न मुद्दों को लेकर के, और इससे पहले हम लोगों ने 2 मीटर को लेकर के वर्षों से हम लोग चिट्ठी देते हुए आ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं से सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। और विगत दिनों हम लोगों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम समय दिया कि इसके अंदर में आप इस पर सकारात्मक कार्रवाई करें, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहीं से पॉजिटिव काम नहीं किया। इसी के उपरांत हम लोगों ने 31 तारीख को विश्वविद्यालय प्रशासन में धरना करने का विचार किया और इसके लिए हम लोगों ने अनुमंडल से भी अनुमति लिया और विश्वविद्यालय को भी हम लोगों ने सूचना दिया कि हम लोग करने जा रहे हैं।
लेकिन विश्वविद्यालय का सोच विचार क्या स्टूडेंट के प्रति हमको नहीं समझ आ रहा है। आज जैसे कि हम लोग प्रांगण में करने का हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का मुख्य गेट जो है कि आज बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय कहीं ऐसा चोर नक्सल ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने प्यार से मांगने के लिए विश्व मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन ये इनका मानसिकता है कि ये गेट बंद कर दिया है। आज अगर हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फीस अगर हम स्टूडेंट फीस भरता है तो उनसे कॉलेज चलता है, उनसे विश्वविद्यालय चलता है, उनसे उनका पेमेंट जो है कि उन्हीं से होता है। लेकिन आज स्टूडेंट का जो समस्या है, मांग है, उनको नहीं सुना जा रहा है, गेट बंद कर दिया रहा है। इसीलिए हम लोगों को यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर गेट नहीं खोलती है या एक्शन नहीं करता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को देते हैं। धन्यवाद। सब 2 नंबर ही काम करता है यहाँ का पदाधिकारी। सब बिहार वाला सभी है, सब बिहार वाला सब है, झारखंडी को मान्यता नहीं देगा। अरे नहीं खुलेगा, बिहार वाला सब है। छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, चलो प्रशासन होश में आओ, चलो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चलो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोहन से टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विद्यालय प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विद्यालय प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय, हमारी मांगे जायज है, बिहार देगा। फर्जी डिग्री देना बंद भले बात ही आप लोगों को विश्वविद्यालय बंद करो, धर्मशाला खोलो। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, चलो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चलो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो हम लोग उसके एंड नहीं कर पा रहे हमारा। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कि एक पॉइंट होना चाहिए, जो कि 2016 से अटका पड़ा है। जब से ये सेमेस्टर वाइज का एग्जाम हुआ है तो हमारी वो मांगे जो है काफी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी एग्जाम में हम लोग एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक जेनेटिक पेपर और एक मैथड पेपर रह गया है। और हमारा सेशन जो है काफी लेट चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? निधि राज, निधि राज के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए हम महिला कॉलेज से बीएड की छात्रा कंचन गगराई जी को आमंत्रित करते हैं। तो आप लोगों को संक्षिप्त में
आज का जो समस्या है उनके बारे में बताएंगे। चंचल जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, अभी जो जेनरिक पेपर का जो ग्रेजुएशन का मामला हम लोग के सामने आया है, जिसको लेकर जो जेनरिक पेपर हम लोग का सेकंड जेनरिक पेपर नहीं पढ़ाई होने के कारण जब से ये सेमेस्टर शुरू हुआ है तब से ये समस्या आया है, जिसके कारण बहुत से लोग नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं। इंटरव्यू सब में छांट दे रहे हैं इसको लेकर, तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। उसके साथ ही जो बीएड का जो मेथड पेपर है, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है डबल मेथड, लेकिन यहाँ केयू पता नहीं सो रही है कब से और इसमें डबल मेथड नहीं हो रहा है। तो इसको भी लेके हमने बहुत बार आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इसका जो उपाय है वो नहीं बताया गया है। और हमेशा बहुत दिन से तो यही कहा गया था कि बीसी नहीं है, बीसी नहीं है बोलते हैं। अब जब बीसी आ गई है फिर भी इसमें मतलब देरी की जा रही है। तो आज हम लोग ये बिल्कुल चाहेंगे कि जो भी हम लोग का लिखित एकदम दिया जाए कि इस पर क्या विचार किया गया है, इस पर लिखित दिया जाए। जब तक लिखित नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और साथ में अभी जो नोटिस निकाला गया है जेनरिक पेपर वाला, इसमें आप लोग देखे होंगे बीए बीएससी सबका निकाला है, लेकिन बीकॉम का नहीं निकाला है। बीकॉम का नहीं निकाला है ना। और बीकॉम का जहाँ तक हम लोग को सुनने में आया है कि उन लोगों का कहना है कि बीकॉम का क्लियर है, जबकि मेरे पास यहाँ पे प्रूफ है कि रांची यूनिवर्सिटी में 2 जेनरिक पेपर था और वो लोग को भी लिखने के लिए दिया गया था। और यहाँ पे कोलान यूनिवर्सिटी में अब तक बीकॉम का कोई खैर खबर नहीं है। तो ये हम लोग को आज क्लियर करना है कि बीकॉम का ये लोग क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी समस्या को आज हम लोग लिखित रूप से चाहेंगे कि हम लोग को ये आश्वासन हम लोग बहुत दिन से सुन चुके हैं। तो आज हम लोग को जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ निकला हुआ माध्यमिक आचार्य का कुछ निकला हुआ, उसमें भी हमारा कुछ मतलब वंचित रह जाएंगे। बंगाल का एग्जाम निकला हुआ है, बंगाल वाला का टीचर्स का, उसमें हमारा विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे। झारखंड से तो उम्मीद खत्म हो गया है, अब बाहर भी नहीं भर पा रहे हम लोग। बताइए, हम लोग सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं भर पा रहे यहाँ पर, क्या यही देखना बाकी रहा है? अगर बोलेंगे तो बोलिएगा, बोलते हैं क्या बोले भी नहीं। घर में तभी बोला जाता है जब बात नहीं सुना जाता है। क्या फायदा हुआ यहाँ आके वापस यहाँ पर बीएड करने का? बस मैं निवेदन करता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से, मैंने देखा मत करिए, और साथ साथ मैट्रिक लागू करने के साथ साथ जो हमारा सेशन का टाइम है उसको भी दुरुस्त करिए। इतना मैं निवेदन आप लोगों से करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी झारखंड की मिट्टी का जन्मा हुआ हूँ और साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में कोल्हान यूनिवर्सिटी होने के बावजूद हमें बाहर जाना पड़ रहा है बीएड करने के लिए, खासकर लड़कों को। यहाँ पर बीएड होना चाहिए था, मगर क्यों मुझको सरायकला में जाकर के बीएड करना पड़ रहा है? ये बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, मगर गरीब होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम साक्षर नहीं है, साक्षर हो रहे हैं, तो मगर हमारा साक्षरता का जो प्रमाण है वो प्रमाण पत्र फर्जी क्यों है ना? आज जो अनपढ़ है वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीएड का डिग्री है, ग्रेजुएशन का डिग्री है, वो क्या है? फर्जी है। क्या करेंगे हम इसको लेकर के? हम किसको दिखाएंगे, है ना? तो 2 बीएड जो बीएड में, जैसा कि जितने भी लोग बीएड में अभी कर रहे हैं, 2 मेथड पेपर नहीं है। 1 मेथड पेपर का हम करेंगे क्या? जब तक 2 मेथड पेपर होगा नहीं, हम टीचर नहीं बन पाएंगे, और बिना टीचर नहीं बन पाएंगे तो हम सफाई कर्मी भी नहीं बन पाएंगे। सब अपने जगह में एडजस्ट हो गए, लेकिन हम सभी छात्र का भविष्य अंधकारमय है। और 2015 से आप समझ सकते हैं कि 2015 से एक मेथड पेपर का आयोजित कराना आज के तिथि में कितने हजारों लाखों का विद्यार्थियों का एग्जाम एक साथ लेना बहुत ही मुश्किल है। और इस परिस्थिति में हम सबों को विश्वविद्यालय यहाँ पर छोड़ दिया। और 2017 से जेनरिक पेपर का कितने लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित हो गए हैं। बहुत सारे आप दूसरे विश्वविद्यालय में आप दाखिला के लिए जाएं, वहाँ पर 2600 नंबर जो होता है, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर है? 2400 नंबर है। खाली देख करके आपको छाड़ दिया जाएगा सर। तो इसीलिए बहुत ही गंभीर विषय है, और यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इन लोग की अब मनमानी नहीं चलेगी। और संक्षिप्त में मैं अपनी बातों को रखूंगा, जब तक यहाँ से लिखित आश्वासन नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि यही सब बात रखना। आज यूनिवर्सिटी का जितना भी विभाग है सब में अच्छा से एसी लगा हुआ है, बाथरूम है, पीने का पानी है। अब क्लास पीजी डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्टूडेंट है और मैं भी वहाँ के स्टूडेंट हूँ।
मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आज जाके देखिए एक भी व्यवस्था सही नहीं है, तो इसको कौन दूर करेगा? हम लोग बताएंगे कि यहाँ का इतना प्रॉब्लम है, हम लोग आगे बताएंगे कि यहाँ के पदाधिकारी जागेंगे। इसी वाणी के साथ में अपना वाणी को भी किया। हाँ प्रैक्टिकल 510 पूछे, तो ये गलती स्टूडेंट किया है क्या? तो एकदम ग्रेजुएशन में हम टोटल 6 सेमेस्टर होता है, और 6 सेमेस्टर का जो फॉर्म फिलअप हम लोग पहले ही भर चुके हैं। तो फिर आज क्यों करेंगे? गलती हमने किया है क्या? स्टूडेंट किया है क्या? ये गलती विश्वविद्यालय किया। तो आज हम लोग निःशुल्क करने का मांग करेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोगों को पता है क्योंकि यहाँ पर 2-2.5 साल से कोई भी कुलपति नहीं थे रेगुलर, और जो इंचार्ज वीसी होता है उसके बहुत सीमित अधिकार होते हैं, तो उस पर जो काम हुआ, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों को चेकअप किया जा रहा है और हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा कुछ बहुत क्रिटिकल इश्यूज थे 5-6, वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि सबकी जीविका का प्रश्न। तो उसके बाद ये सारे जितने इशू हैं विद्यार्थियों की वजह से तो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए हम लोग किसके खाली आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि किस तरह से आपका कोर्स टाइप से चले, देर से चले, समय पर परीक्षा का जहाँ तक विषय सेशन बहुत लेट चल रहा है, इसके लिए मैं खुद बहुत चिंतित हूँ कि कैसे हम परीक्षा को खींच करके समय पर लाएं, सेशन को हम समय पर लाएं। और फिर ये सभी आप लोग जो यहाँ पर आए हैं कि सब कष्ट उठा के मुझे पता चला कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो मेरी भी इच्छा थी कि आप लोगों से मिलूं। तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ हम लोग ईमानदारी से इन विषयों पे काम कर रहे हैं और वाकई में आप लोगों को रिजल्ट जरूर दिखेगा और बहुत जल्दी दिखेगा। आप 1 to 1 मतलब ये सब बता सकते हो। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जो मेथड के विषय में जो डिसीजन हुआ है सीबीसी कहाँ पर, तो आप बताएं जो क्या हमने डिसीजन क्या लिया है और आगे हम क्या करेंगे। तो सिर्फ कंसर्न पेपर्स जो आपने उस समय दिए उसकी परीक्षा हुई। ये जब स्पेशल एग्जाम है आपको इसके अलग से एडमिट कार्ड दिया गया है, इसका अलग से हम लोग मार्कशीट देंगे जो उसमें मिस हो गया है उस नोटिस में कि अतिरिक्त एक आपको अंक पत्र दिया जाएगा। तो सारी प्रोसेसिंग इसकी जस्ट एज गुड एज आपके प्रीवियस एग्जाम्स की तरह होंगे। तो इसी पे जो फीस लिया जा रहा है वो बिल्कुल नॉमिनल लिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हर सेमेस्टर के लिए हम लोग अलग फीस दे रहे हैं। 410 रुपये जो है फॉर आर्ट्स स्टूडेंट वो आपका चारों सेमेस्टर के लिए फॉर ऑल द 4 पेपर सिर्फ 410 रुपये आपसे लिया जा रहा है। पहले का जो शुल्क है वो पहले के जितने पेपर्स हुए हैं उसके लिए वो लिया गया है। क्योंकि ये स्पेशल जी एग्जाम है तो सेम प्रोसेस से होगा, सेम इसके क्वेश्चन पेपर होंगे, सेंटर्स होंगे, इंटीग्रेटर्स होंगे, कॉपी चेक होगा, सारा प्रोसेस है फॉलो होगा। तो जो इसका बेसिक नॉर्म है हमने तो एकदम बिल्कुल नॉमिनल फीस जो इसका तय किया है वो आपको किया जाएगा। किसी भी छात्र के इसकी कोई असुविधा नहीं। 410 है फॉर आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मुझे लगता है 500 फॉर ऑल द 4 सेमेस्टर्स 400 और 500। इसके अतिरिक्त आपको कोई और शुल्क नहीं है। दो पॉइंट मिसिंग है, एक कि आपको अतिरिक्त अंक पत्र दिया जाएगा और एक है कि ये फीस आपके चारों सेमेस्टर के लिए। ये 2 चीज इसमें आपको नोटिस में आपको फीस भी उन्हीं के बगल में आना था। ये सारा शुल्क जो है चारों सेमेस्टर के ये बीएससी और बीसीए का निकला हुआ है, बीकॉम में नहीं। मैम समस्याएं हैं इसमें जो मार्कशीट आई है बीकॉम में देखने के वो एक ही चीज का बीकॉम का जो रिजल्ट है वो पढ़ाई हुई थी, जबकि रांची विश्वविद्यालय में
वो तो पहले ही एग्जाम का भी दिया गया। जी तो ठीक है उसको रिक्वायर नहीं करना। एक चीज है आप लोग, एक चीज है थोड़ा सा आप लोग को हमारे तरफ से ये हमारे भी कई पुराने विद्यार्थियों को ये सब हमको भी देना है कि नहीं देना है, कहे कि ये ऑप्शनल है। जिनको देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको तो जी पेपर की जरूरत है उनको देना है, बहुत से ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे हैं जिनको नहीं देना है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपसे भी कोई पूछे तो सबके लिए कंपल्सरी, बहुत से कंफ्यूजन है बच्चों का। हाँ लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूजन हो गया है। तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास से आपको है कि आपसे अगर कोई बताएंगे तो वो ऑप्शनल है, जिनको देना है, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको देना है, सबके लिए लागू नहीं। इसलिए सबको फीस नहीं जमा करना है, जो फॉर्म भरेंगे बच्चे। इसके चलते हम ही नहीं, जो झारखंड के बाकी विश्वविद्यालय हैं उसमें भी सेमेस्टर्स पीछे चल रहे हैं, लेकिन इससे करके बच्चों को जो नुकसान हो रहा है उससे बच नहीं सकते। लेकिन जो परिस्थितियाँ रही है, जैसे उदाहरण के लिए नीलांबर में अभी 21-24 CBSE का एग्जाम अब हो रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से इन सेमेस्टर्स को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी, प्रयास ये है, कोशिश रहेगी कि हम लोग जनवरी आते आते इस सेमेस्टर को कवर करें ताकि एक PG के एडमिशन का रास्ता हो। लेकिन दूरी है उसके बीच में, प्रयास पूरा रहेगा किसी भी तरीके से इन सेमेस्टर्स को हम ये करें, कर्टेल करें, ताकि आने वाले समय में इशू करें। और जो एकेडमिक कैलेंडर है वो बन चुका है, वेबसाइट पे लग भी गया है। और जो 2025 का 25-29 जो हमारा बैच है, उस बैच को हम पूरा का पूरा टाइम पे पुराने को उसके सेम 2 का जो शेड्यूल है उसको ये कैलेंडर जो बनता है 2 साल का बनता है, इसमें साल की PG और UG का 24-28 और 25-29 दोनों का विश्वविद्यालयों ने जैसा किया वैसा हम लोग उसमें क्लियर कट है। वो आपका जो ओरिजिनल डिग्री है, ओरिजिनल मार्कशीट है, जो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, आपको नया स्पेशल मिल जाएगा। वो आपको एलिजिबिलिटी शो कर देगा। आप उसी के बेसिस पे एमए कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे IAS एग्जाम दे सकते हैं, बैंक एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ से कोई बात नहीं है जहाँ पे कि आप PhD कर सकते हैं। सर और एक चीज़ जो है, जैसे की एग्जाम कंडक्शन हो जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोर्स में एंगेज हैं। तो आप हमें काइंडली टेंटेटिव बता देते थे कि स्पेसिफिक क्लासेस पॉसिबल हैं जो प्रिपरेशन होगा तो स्टूडेंट के लेवल से होगा। तो अगर एक क्लैरिफिकेशन या एक टेंटेटिव मिल जाता तो हम लोग मेंटली उस हिसाब से रेडी पाते हैं कि इस टाइम पे एग्जाम होने वाला है। किस के लिए, BEd की बात कर रहे हैं? अच्छा, आपको वो टेंटेटिव डेट मान के चलिए नवंबर के बाद ही है, ठीक है ना। अभी डेटा हम लोग अपलोड कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। और अभी जो प्री शेड्यूल एग्जामिनेशन है, तो परीक्षा विभाग का एग्जामिनेशन में 3 पार्ट होता है ना। एक तो फॉर्म भरवाते हैं, फिर एग्जाम कराते हैं, क्वेश्चन सेट एग्जाम होगा, इवैल्यूएशन होगा, रिजल्ट होगा। ये 4 स्टेजेस होते हैं। 2 एग्जामिनेशन ऑलरेडी और पाइपलाइन में है, उनके बाद ही होता है। ये मोटे तौर पर दिसंबर के पहले संभव नहीं, क्योंकि नवंबर में हम लोग ने प्रपोज कर दिया है कि हम लोग कन्वोकेशन करें।